अस्सलाम दिस इज मोहसिन सैयद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफिस की ऑफिस की डेली रूटीन में हम क्या क्या हमारे साथ रिएक्शंस होते हैं जो हमारे करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बाज़ दफ़ा अनोइंग होता है, बाज़ दफ़ा बड़ा एंटरटेनिंग होता है, बाज़ दफ़ा वो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी के साथ ही रहने वाला है, क्योंकि हमने अपनी थ्रू आउट द लाइफ हमने अपनी यही ज़िंदगी गुजारनी है। हम कुछ करें, हम अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने लिविंग के लिए अर्निंग ज़रूरी है, और अर्निंग के लिए हमें ऑफिस में जाना पड़ेगा, या तो हमें ऑफिस में जाना पड़ेगा या हमें खुद ऑफिस बना के अपना एक सेटअप स्टार्ट करके अपने खुद उसकी अर्निंग करनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ मीन्स के थ्रू हमें अर्निंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे लिए लाजमी है। तो अब ऑफिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफिस के बारे में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें बाज़ दफ़ा परेशान भी कर देती हैं। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो वेलकम बैक। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जब आपको पता है कि आपने जाना है, सुबह उठकर जाना है ऑफिस के लिए, तो आप अपना अलार्म लगाएंगे या किसी को कहेंगे कि मुझे उठा देना। तो जब आपकी मदर आपको उठाती है तो आप जब टाइम देखते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो एज यूजुअल जो कि हम यूजुअली वैसे लेट हो जाते हैं, ऑफिस जल्दी उठ के जाना पड़ता है, और आपकी मदर आपको कहती रहती है कि आप खाना भी खा लो, तो वो आप नहीं खाते, क्योंकि हम एक महीने में इतना लेट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि वो फिर आपकी डिडक्शन वगैरह होती है, तो आपको बड़ा अनोइंग लगता है जब आपकी वो सैलरी में से डिडक्शन होती है। तो पता है कि जब आप लेट हो जाए ना, तो आप फिर आपका बॉस को आप अपने बॉस को अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बॉस आपको देख ले तो वो आपको वो एक परसेप्शन आपके बारे में क्रिएट कर लेंगे, और आपको वो आपको थ्रू आउट द डे या पूरे जब भी वो कभी मिलेंगे आपसे, तो वो आपको इस चीज़ का टोन करते रहेंगे। तो अब जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, तो आप यूजली क्या करते हैं कि आप अब उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, आपका जो वो पीएन वगैरह होता है, तो आप उसको कहते हैं कि आप यार मेरा सामान वगैरह वहाँ पे अंदर रख दें, और मैं फिर बाद में मैं खुद आता हूँ, मैं अकेला आता हूँ, ताकि बॉस को पता ना लगे कि मैं बाइक मेरे साथ में सामान भी है। मैं कहूँगा कि मैं कहीं बाहर गया था, या मैं कहीं ब्रेकफास्ट करने गया था, कुछ भी इस तरह का कह के बॉस को चकमा देकर आगे वो चले जाऊँगा। फिर जब वो आप अंदर ही जा रहे होते, तो बाज़ दफ़ा आपको एट टाइम्स भी होता है कि आपको बॉस का एग्जैक्ट सामना भी करना पड़ जाता है। एट टाइम्स तो ये होता है कि बॉस बाज़ दफ़ा लेट भी होते हैं, और बाज़ दफ़ा जल्दी भी आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जब आप पूछ के जाएंगे ना, फिर आपको पता होगा कि नहीं यार मैंने जाने जाना। तो जी, तो अच्छा, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आप पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, आपको कि आपको बड़ा अपने टाइम की पंक्चुअलिटी आपको बड़ा फंक्शन होना पड़ता है, आपको बड़ी एक प्रॉपर रूटीन हैबिट फॉलो करनी पड़ती है। मगर कुछ कंपनीज में थोड़ा सा वेरिएशन चल जाती है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। अब बाज़ कंपनीज में तो ये होता है कि अगर आप जाते हैं तो आप 4 से 5 से, यानी कि कुछ लेट लिमिट्स डिफाइन होती है कि आपने अगर इससे ज़्यादा लेट है तो आपकी सैलरी में रिडक्शन होगी। तो वो कुछ में नहीं भी होती, मगर ये यूजुअली होता है, ये प्राइवेट कंपनी जितनी भी है वो आपकी सैलरी में रिडक्ट कर लेती हैं। आप डिस्कशन चलती रहती है कि यार ये मेरे बॉस बड़ा वो अपनी फैमिली से लड़कर आता है, तो आगे आग बोला होता रहता है यहाँ पे, और कुछ डिफरेंट परसेप्शन भी है लोगों के। मगर बॉस की नेचर ऐसी होती है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस जो कहे ना वो आपको कर लेना चाहिए। अब इस तरह के लोग भी होते हैं जो बॉस को आंसर कर रहे होते हैं, मगर वो एट टाइम्स वो उस कैलिबर पे पहुंच जाते हैं जाके उनसे आर्ग्यू कर सके और आगे डिस्कशन कर सकें। बट ऑलवेज ऑल द टाइम बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उसी रूटीन को फॉलो करें और ताकि। और उसके बाद क्या होता है कि एक तो वो लोग होते हैं जो कि बॉस को देख के रास्ता बदल लेते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो बॉस की नज़रों में बॉस के सामने हर वक्त रहना पसंद करते हैं। अब उनमें से लोग कौन है जो बॉस के जब देख के रास्ता बदल लेते हैं, वो लोग हैं जो थोड़ी सी काम चोरी कर रहे हो, जो भी थोड़ी सी वो अपना जो ड्यूटी सही तरह से ना कर रहे हो, वो लोग हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो कि बॉस के सामने रहना चाहते हैं, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम हर टाइम काम करते रहते हैं, हम आपके बारे में सोचते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि सर मैं आपको ये कर दूँ, मैं आपको ये वो पे टांगे दबा दो। इस तरह के केसेस भी होते रहते हैं, जो कि बड़े अनोइंग होते हैं कि आप एक प्रोफेशन उसमें गए हुए हैं, थोड़ा आपको इस तरह की बात करना सूटेबल नहीं है बस इस सिचुएशन के लिहाज से। तो वो एक बहुत ज़्यादा टीसी भी करते हैं। तो है कि आपको अगर आपके पूरे 8 आवर्स की रूटीन है, तो बाज़ दफ़ा कुछ कंपनीज में होता है कि आपकी कि आप उसके 5 से 6 घंटे आपकी मीटिंग्स में ही गुजर जाते हैं। और वो मीटिंग में जब गुजर जाते हैं, तो फिर आप आप पूरा दिन आपका स्पॉइल करता है, और आप कुछ काम भी नहीं कर पाते। और कुछ कंपनीज में ऐसा होता है जो कि एक लंबी कहानी शुरू कर देते हैं, उसमें कोई बात नहीं होगी, कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी, मगर वो थ्रू आउट द डे आपका
वेस्ट हो जाता है और आपके 8 घंटे या जो 8-9 घंटे जितने भी आप वहाँ पे देते हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं, जो कि बड़ा एक स्पॉइल कर देता है आपके दिन मीटिंग्स की वजह से, यानी कि ओवर कम और दिखावे की बात ज़्यादा होती है जो कि पूरा दिन हमारा स्पॉइल कर देती है और हमारी फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारी वो आउटपुट नहीं निकल पाती। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे जब आपको पता है कि अगर आपने थ्रू आउट द मंथ आपने काम कर लिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी सैलरी है और आप दूसरों लोगों से पूछेंगे तुम्हारी सैलरी आ गई कि नहीं, वो कहे कि मेरी आ गई है। फिर आप जब अपना फोन चेक करेंगे यार मुझे नहीं आई अभी तक, तो कुछ टाइम के बाद जब आपको भी सैलरी मिल जाएगी तो आप फिर ये पूछेंगे, आपका ये क्वेश्चन लाजमी होगा कि मेरी सैलरी में डिडक्शन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके कुछ लेट्स हुए होंगे या कोई एक इस तरह का लीव्स नहीं होंगी। अब जब आप किसी दूसरे से पूछेंगे वो कहेगा कि नहीं यार मेरे भी 5,000-6,000 पे डिडक्ट हुए हैं तो वो मेरे कटे हैं, और मैं क्यों पूछूं यार, ये तो इनका काम है, ये हर महीने इस तरह के काट लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लोग तो ऐसे भी होते हैं जो, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपनी सैलरी के डिडक्शन के बारे में, तो वो जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में और जाके उनसे जाके पूछते हैं कि यार मेरी सैलरी डिडक्ट क्यों हुई। तो वो जिस फाइनेंस वो एग्जेक्टिव या जो भी वहाँ पे बैठा होगा तो वो कहेगा कि यार आपने ये इतनी लीव्स की और आपने ये लेट्स की वजह से बाकी आपको कटा है। तो वो जो जिसके पैसे कटे होंगे तो वो कहेगा कि यार मैंने तो इतनी छुट्टियाँ की नहीं है, तो फिर जाके वो फिर बाद में उसे पता लगेगा, जो कि उन्हें HR को जब हायरिंग के प्रोसीजर उन्हें पता होता है कि वो उस टाइम छुट्टी ना करें। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अगर फ्राइडे को छुट्टी करें तो आपको सैटरडे और संडे भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये रूल अक्सर कंपनीज में होता है जो कि को नहीं होना चाहिए। अगर आपने रूल बना लिया तो आप लोगों को इन्फॉर्म लाजमी करें ताकि आपका जो एम्प्लॉय है वो खुश रह सके। तो ज़्यादातर इन्फ्लेशन होगी वो लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं यार उन्हें कोई अच्छी से अच्छी जॉब मिले। तो वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो काम करने के बजाय पूरा दिन स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और अपनी जॉब वगैरह ढूंढते रहते हैं, और वो बाद अपने बॉस से या किसी अपने सीनियर से डांट भी सुनने की पड़ती है। तो ये लोग भी यार जो एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो अभी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि यार आप जो फ्रेंड्स में बैठे हो उनमें से कोई एक रिजाइन कर देना, तो आपको बड़ी उस तरह की फीलिंग आती है कि यार मैं भी रिजाइन करने लगा, मैं भी छोड़ने लगा। तो अब होता क्या है, जब वो एक बंदा ने रिजाइन किया दूसरा बंदा भी कहता है मैं भी रिजाइन कर रहा हूँ, फिर कहेगा यार कि चलो चलते हैं, सब चलते हैं और इकट्ठे सारे एक साथ रिजाइन पुट करते हैं ताकि उनको पता लगे कि ये अप्रेजल नहीं लगा रहे हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, तो वो इंक्रीमेंट नहीं दे रहे। तो वो इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि कंपनी का वो दिवालिया करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो कुछ कंपनीज में क्या होता है, कुछ कंपनीज में ये भी इस तरह का भी कल्चर है कि अगर आपने कोई आपने कोई टारगेट अचीव किया, आपकी कोई बॉस के गोल्स है उसको अचीव हुए हैं, तो वो बाद में ऐसा होता है कि वो फिर एक मीटिंग रख के फिर आप वो ऐलान करते हैं कि नहीं यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने टीम के साथ परफॉर्म किया और काम बड़ा अच्छा तरीके से हुआ है। तो उसमें ये होता है कि आप वो फिर बाद में बॉस अनाउंस भी करते हैं कि आपको मेरी तरफ से एक समोसा पार्टी दी जाएगी, जो कि एम्प्लॉय कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो एम्प्लॉय का काम ही एक्सपेक्ट करना है ज़्यादा, मगर वो सारी बात समोसा पे खत्म हो जाती है और समोसा खिला के कि वो तिया पाचा कर देते हैं और सारा का सारा जो प्रॉफिट है ना वो अपनी पॉकेट्स में डाल के ना साइड हो जाते हैं। इस तरह के लोग भी होते हैं। कल्चर यही है कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जो भी आपको पता है कि इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रीज का सारा कल्चर ही ऐसा है। सेक्टर का जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या जो भी इंडस्ट्री हो, जो कुछ भी हो, वो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर काम करने वाला जो एम्प्लॉय है या हर काम करने वाला जो एम्प्लॉयर है वो ये फेस करता है लाजमी और डेली बेसिस पे फेस करता होगा। तो अगर कुछ मैंने ऐसा मिस कर दिया तो उसको मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकूँ अगर नेक्स्ट में वीडियो आता तो आज के लिए इतना ही। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो